नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो तुलसीदास पाठ है उसका पार्ट 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज दूसरा पार्ट है ये, उसका भी दूसरा हिस्सा। तो जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसी को आज हम पढ़ेंगे। सबसे ऊपर की पंक्तियाँ हैं, जो पहले का छंद चल रहा था उससे कंटिन्यूशन में है ये। परशुराम के द्वारा कही हुई बात किसको कही हुई, तो लक्ष्मण जी को कही हुई बात यहाँ पर आपके सामने है। मात पिता ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। कि हे लक्ष्मण, तुम्हें जो है अपने माता पिता की चिंता नहीं है ना। तुम मौत के सामने आ गए हो। ये सारी बातें उसने जो ठीक पहले वाला जो छंद है उसके अंदर कही थी। और अंत में चेतावनी दे रहे हैं लक्ष्मण को। कौन चेतावनी दे रहा है, तो परशुराम जी चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर जो पंक्ति के लास्ट में वहाँ से शुरू करते हैं। महिष किशोर मतलब हे राजकुमार, राजकुमार लक्ष्मण। मातु पिता ही, अपने माता पिता को, मतलब तुम्हारे माता पिता कौन है, तो दशरथ और सुमित्रा। माता पिता को सोच बस शोकवश जन करसी, मत करना या मत करो। कारण यह है कि अगर तुमने मुझे चेतावनी दी या मेरी बात को अनसुना किया या मुझे चैलेंज किया तो उसका परिणाम ये होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो शोकवश कौन होगा, तो तुम्हारे अपने यानी तुम्हारे माता पिता जो है वो शोकवश हो जाएंगे। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अपने माँ बाप को शोकवश मत करो। मोर परसु, आगे वाली जो लाइन है उसमें कहा गया है मोर परसु अति घोर। मेरा यह जो परसु है, मेरा यह जो फरसा है जिसके कारण मुझे परशुराम कहते हैं, यह अति घोर, ये बहुत भयानक है। कितना भयानक है, तो क्या ये किसी पे दया नहीं करता। गर्भन के अर्भक दलन, इतना भयानक है कि ये गर्भ में स्थित भ्रूण को भी दलन यानी मार देने वाला है। गर्भन यानी गर्भ में, अर्भक यानी बालक जो भ्रूण होता है गर्भ में, उस पर भी दया नहीं करता। तो तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हें तो अवश्य ही मेरा यह परसा मार डालेगा। ये बहुत घोर है, भयंकर है। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही। किसको कही, तो ये बात कही लक्ष्मण जी को। किसने कही, तो परशुराम जी ने कही। अब आगे बात करते हैं अपन। जब लक्ष्मण ने ये बात सुनी तो डर गए क्या, नहीं। लक्ष्मण क्या करते हैं, अब आगे की पंक्तियों में ये बात कही गई है। वे हसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। क्या कहते हैं लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी यानी मुस्कुरा करके। जो गर्भोक्ति थी इससे पहले परशुराम की, उसको सुन करके और उनकी गर्भोक्ति पर मुस्कुराते हैं वो मजाक सा उड़ाते हुए। तो बिहसी यानी हंस करके, लखनु यानी लक्ष्मण बोले। क्या बोले, मृदुवाणी, ऐसी मृदुवाणी बोले। किसके सामने, परशुराम के सामने। क्या बोले, अहो मुनीश, अहो, ओह मुनीश यानी हे मुनियों के स्वामी मुनीश्वर। महाभट मानी, महाभट यानी बहुत बड़े योद्धा, मानी यानी अभिमानी, ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े अभिमानी योद्धा हो, ऐसा उन्होंने कहा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि यानी मुझे, मुझ लक्ष्मण को, दिखाव दिखाते हो, कुठारू कुठार दिखाते हो अपना। प्रहार नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखा करके डराना चाहते हो मुझे। तो तुम्हारा बार बार मुझे कुठार दिखाना कैसा है, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। मानो आप चहत यानी चाहते हो, फूंक यानी फूंक मार करके, पहाड़ू पहाड़ को उड़ावन उड़ाना चाहते हो। तो परशुराम जी, आप जो अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हो ना, आप मुझे बार बार कुठार दिखा करके ऐसे डरा रहे हो मानो फूंक मार कर किसी पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। तो जैसे फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना असंभव है, वैसे ही मुझे कुठार दिखा करके डराना असंभव है। ये बात कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी। उन्होंने ये बात यहाँ पर इन दो पंक्तियों में कही है। आगे फिर वो कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी डरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना,
मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बोले अगली जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर कुम्हड़बतिया को नाही, कोई कुम्हड़बतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया कहते हैं एक छोटा सा फल होता है जो आसानी से डाल से टूट जाता है। तो कोई बहुत डरपोक हो तो उसके लिए भी हम कुम्हड़बतिया शब्द काम में लेते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ यानी यहाँ पर कुम्हड़बतिया कोऊ नाही, कुम्हड़बतिया यानी डरपोक, कोऊ नहीं है, कोई नहीं, मतलब मैं इतना डरपोक नहीं कि तुम्हारी ऐसी मामूली सी चेतावनी से मैं डर जाऊं या तुम्हारे इस फरसे से मैं डर जाऊं, ऐसा कमज़ोर तो मैं नहीं। ये बात यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं। तो जे तर्जनी देखी डर जाही, जे यानी जो, तर्जनी यानी उंगली देख करके, आपकी ये जो उंगली होती है इसको तर्जनी कहते हैं। कोई किसी के सामने उंगली कर दे तो ऐसे उंगली दिखा करके डर जाए, ऐसा कोई डरपोक यहाँ नहीं है। मुझे तुमने जितना डरपोक समझा है मैं वैसा नहीं हूँ। ये बात यहाँ पर लक्ष्मण जी किसके सामने कहते हैं? तो परशुराम जी के सामने कहते हैं। और आगे कहते हैं, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं यानी मैंने, कछु कहा अगर कुछ कहा है, सहित अभिमाना अभिमान के साथ कोई अगर बात मैंने आपके सामने कही है तो मैंने इसलिए कही है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे लगा कि आप भी क्षत्रिय हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप क्षत्रिय हैं? क्योंकि देख करके, कुठार आपके हाथ में कुल्हाड़ा देख करके, सरासन अर्थात धनुष देख करके, और बाना अर्थात बाण देख करके, आपके हाथ में धनुष बाण और कुठार देख करके मैंने समझा कि आप क्षत्रिय हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने अभिमान पूर्वक इतनी बात कही है। और नहीं तो फिर आगे कहते हैं कि भृगुसुत समझी सुने बिलो की, जो कुछ कहा हूँ सहाऊँ रिस रोकी। सुर वही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो ये समझा था कि आप कौन हैं, तो मुझे लगा कि आप एक क्षत्रिय हैं। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैंने आपके हाथ में कुठार, बाण और धनुष देखे, इसलिए ऐसा लगा। लेकिन अभी मुझे पता चला कि भृगुसुत समझ जिनेऊ बिलो की, जनेऊ आपके जो गले में जनेऊ पहन रखा है आपने, जनेऊ कहते हैं जो यज्ञोपवीत होता है, जो ब्राह्मण आदि पहनते हैं, क्षत्रिय वगैरह पहनते हैं। तो जिनेऊ बिलो की, आपका जनेऊ देख करके मुझे पता चला, भृगुसुत समझी कि आप तो भृगु महर्षि के पुत्र हैं, यानी आप ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण तो हम क्षत्रियों के द्वारा मारने योग्य नहीं होते। तो मुझे अभी पता चला कि आप तो ब्राह्मण हैं। और जो कुछ कहूँ सहऊँ रिस रोकी, अब जो कुछ कहूँ, जो भी आप कह लो, चाहे आप कोई चुनौती दे दो, चाहे आप गाली दे दो, तो आप जो कुछ कहूँ, जो भी कहो, सहऊँ सहन करूँगा, रिस रोकी यानी अपने गुस्से को, रिस कहते हैं गुस्से को, रोकी यानी रोक करके, अपने गुस्से को रोक करके आप जो कुछ कहोगे उसे मैं सहन करूँगा। क्यों सहन करूँगा? क्योंकि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हमारे द्वारा वध्य नहीं है। हमारे वंश में ब्राह्मणों के ऊपर हथियार नहीं चलाया जाता, इसलिए बेबस हूँ मैं, और आप जो भी कहोगे वो मैं चुपचाप सुनूंगा, सहन करूँगा। अब आगे कहते हैं, क्यों सहन करूँगा भाई? तो सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पाप अपकीरतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूँ धनुबान कुठारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि सुर यानी देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, जो धरती का देवता है वो ब्राह्मण है। तो सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, अरुगाई और गाय, हमारे कुल में, यानी मैं जिस कुल में का हूँ, यानी सूर्यवंश, हमारे कुल में, इन्ह पर इनके ऊपर न सुराई नहीं दिखाई जाती शूरता। सुराई मतलब शूरता, इनके ऊपर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। हम देवों को नहीं मारते, हम जो भूमि के देव हैं अर्थात महिषूर यानी ब्राह्मणों को नहीं मारते, हरिजन जो हरिजन हैं उन्हें हम नहीं मारते, और गाई और जो गाय हैं उन्हें भी हम नहीं मारते। हमारे कुल में इनके ऊपर शूरता वीरता दिखाने का चलन नहीं है। तो ये बात इसलिए आप भी जो कुछ कहोगे मैं चुपचाप क्रोध को रोक करके सहन करूँगा। और क्यों नहीं है हमारे कुल में इनके ऊपर शूरता दिखाना? तो बधे पाप
मान लो इनको मार दें, हम गाय को मार दें या देवता को मार दें या ब्राह्मण को मार दें, तो उससे हमें पाप लगता है, शास्त्रों में कहा है। तो इनको मारने से, वधे यानी वध करने से पाप लगता है। अपकीरति हारे, और अगर उनसे हार जाओ तो अपकीर्ति होती है। अरे देखो, क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण से हार गया, या क्षत्रिय होकर के गाय मार दी, या क्षत्रिय होकर के हरिजन से हार गया, तो हारने से अपकीर्ति होती है और मारने से पाप लगता है। इसलिए इनके ऊपर शूरवीरता हमारे कुल में नहीं दिखाई जाती। और इसलिए मारत हूँ पापरीय तुम्हारे, अगर आप मार भी दोगे हमें, आप हमारा वध भी कर दोगे, तो भी पापरीय, चरण धोएंगे, चरण पकड़ेंगे तुम्हारे, आपके, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, हमारे लिए पूज्य हो, और इसलिए हम आपके चरणों में नमन ही करेंगे, भले आप हमारा वध कर दो। ये बात कही लक्ष्मण जी ने। और आगे कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे ब्राह्मण, हे भृगुसुत, कोटि कुलिस सम, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन है। तुम्हारे वचन कैसे हैं? करोड़ों वज्र के समान है। जैसे वज्र से चोट पहुंचती है, वैसे तुम्हारे वचनों से ही हमारा तो वध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि वचन जो है लक्ष्मण परशुराम के, उनको कोटि कुलिश, करोड़ों कुलिश के समान बताया गया है। तो यहाँ ये बात कही है। और व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहूँ, बेकार में ही धारण करते हो। धनु यानी धनुष, बाण यानी तीर, और कुठार यानी कुल्हाड़ा। आप किसी को धनुष, बाण या कुल्हाड़े से बेकार मारते हो। आपके जो वचन हैं वही इतने मर्म भेदक हैं, इतने कातिल हैं कि इंसान बेचारा उन वचनों से ही मर जाए। तो बेकार में ही आपने कुल्हाड़ा और ये सब धारण कर रखा है। ऐसी बात यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो लक्ष्मण कह रहे हैं। और फिर बाद में लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, लक्ष्मण कहते हैं जो बिलो की, अगर आपको लगे, अगर आप देखें कि अनुचित कहेऊँ, कि मैंने कोई बात गलत कही है या अनुचित कही है, तो क्षमहु, क्षमा करना, क्षमहु, क्षमहु यानी क्षमा करना। हे धीर महामुनि, महामुनि यानी बड़े मुनियों में महान, धीर यानी धीरवीर, ऐसे आप परशुराम जी, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना। और जब ये बात बोली, ये बात किसने बोल दी? लक्ष्मण ने बोल दी। तो अब वापस कौन बोलेगा? परशुराम जी जवाब देंगे। क्या बोलेंगे? देखो कि सुनि सरोष भृगुवंश मणि, सुन यानी सुन करके, सरोष क्रोध से, भृगुवंश मणि जो भृगुवंश में मणि के समान है, ऐसे परशुराम बोले। क्या बोले? गिरा यानी वाणी बोले। कैसी वाणी बोले? गंभीर वाणी बोले। किसको कहते हैं वो? लक्ष्मण को नहीं कहते। अब जो है वो ये सारी बात किसको कहते हैं? तो लक्ष्मण के जो गुरु जी हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र जी, उनको कहते हैं। क्या कहते हैं विश्वामित्र को? कि तुम बीच में आओ, इसको बचाओ, वरना यह बालक मेरे हाथों मारा जाएगा। ये बात आगे वो कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनो। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक, हे कौशिक, कौशिक कहते हैं किसको? तो विश्वामित्र को। सुनहु, सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक जो है वो मंदमती है, मंद बुद्धि है, इसमें अकल नहीं है। ऐसी बात वो किसके सामने कहते हैं? अब वो शिफ्ट हो गए, अपनी बात किसके सम्मुख कर रहे हैं? तो विश्वामित्र जी जो राम लक्ष्मण के गुरु हैं, उनके सामने बात कर रहे हैं। कुटिल काल बस, यह जो है वो काल के वश में आ गया है। कुटिल काल बस, मौत इसके सर पर मंडरा रही है। और निज कुल, अपने कुल का, घालकु यानी नाश करने वाला है, क्योंकि यह मुझसे उलझेगा, यह तो मरेगा ही मरेगा, इसका पूरा कुल भी जो है वह भी विनाश को प्राप्त होगा। तो इसलिए यह बालक जो है वह कैसा है? कुटिल कालवश है, कुटिल काल के वश में आ गया है, मौत इसके सर पर मंडरा रही है, और अपने कुल का नाश कराने, घालकु यानी नाश कराने वाला, अपने कुल का नाश करने वाला है। और क्या कहा? कि भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश अर्थात जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है, उसके लिए कलंक, कलंक के समान है। जो पूरा सूर्यवंश है वो कैसा है? तो भानुवंश जो है वह राकेश, चंद्रमा जैसा है, और उसके लिए यह जो लक्ष्मण है वह उस चंद्रमा में कलंक के समान। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है,
क्योंकि सूर्यवंश जो है उसको राकेश का रूपक दिया गया है, यानी चंद्रमा का रूपक दिया गया है। और निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट निरंकुश, बिल्कुल निरंकुश है, ये किसी का अनुशासन मानता नहीं। और अबुध यानी अबोध है, जिसको बुद्धि नहीं है। अशंकु, इसे कोई शंका नहीं है, मौत का डर नहीं है, ऐसा यह लक्ष्मण है। ये बात किसने कही? परशुराम ने कही। किसके सामने कही? तो उनके गुरुजी जो थे, किसके? राम लक्ष्मण के, कौशिक अर्थात विश्वामित्र के सामने यह बात इन्होंने कही। आगे कह रहे हैं कि काल कवलु होई छिन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। कि काल कवलु होई ही, काल कवलु यानी काल का निवाला बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, यानी मर जाएगा। क्षण माही, एक क्षण भर में, क्षण भर भी यह बालक मेरे सामने युद्ध में टिक नहीं पाएगा, और मेरा यह जो भयानक परशु है ना, ये इसको एक झटके में मौत के हवाले कर देगा। क्षण माही, क्षण भर में। और कहूँ पुकारी, मैं सबको बुलाकर कह रहा हूँ, कहूँ पुकारी, पुकार करके सबको कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, अगर इसको मैं मार डालूँ तो मेरा दोष नहीं। खोरी यानी दोष, मोहि यानी मुझे, नाही यानी नहीं लगे। कोई ये नहीं कहे कि बालक को मार दिया, क्योंकि ये मरने योग्य है वास्तव में। और तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोस हमारा। लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम हट कहूँ, तुम फटकारो, हट कहूँ यानी फटकारो, तुम फटकारो मतलब कौन फटकारेगा? विश्वामित्र। कि तुम फटकारो, किसे फटकारो? इस मूर्ख बालक को फटकारो जिसका नाम लक्ष्मण है। जो चाहूँ उबारूँ, जो तुम बचाना चाहते हो, अगर तुमने इसे नहीं फटकारा तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा और मैं क्रोध में आकर के इसकी हिंसा कर दूंगा, इसे मार डालूंगा, मेरा कोई दोष नहीं होगा। ये बात इन्होंने अब तक कही है। तो तुम हटकहूँ यानी तुम फटकारो, तुम डांटो। जो चाहूँ उबारूँ, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारा मतलब बचाना, चाहूँ यानी चाहते हो। कैसे बचाओ? कही प्रताप बल रोसु हमारा, इसको कहो, बताओ, प्रताप बताओ, बल बताओ, रोष बताओ, हमारा यानी मेरा, मेरा जो बल है, मेरा प्रताप है, मेरा रोष है, मेरा क्रोध, उसके बारे में इस मूर्ख को बताओ, वरना ये निश्चित रूप से मर जाएगा और मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। अब लक्ष्मण कहते हैं, जब ये बात विश्वामित्र बोल चुके थे, तो लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लखन कहे, लक्ष्मण ने कहा कि मुनि, हे मुनिदेव, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा जो सुयश है, तुम ही अछत को बरने पारा। तुम ही यानी तुमने ही, अछत बार बार कहा है, को बरने पारा, कोई वर्णन करके पार नहीं। आपने इसका इतने ढंग से वर्णन कर दिया है कि अब कोई वर्णन करना बाकी नहीं बचा है। अपने मुँह, अपने खुद के मुँह से, तुम आपनी करनी, तुमने अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार कई प्रकार से वर्णन कर दिया है तुमने अपना। अब तुम्हारे लिए कुछ कहने को शेष नहीं बचा है। तुम इतना कुछ कह चुके हो मेरे सामने, फिर भी नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जनि सिरो की दुसह दुख सहू। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि इतना कुछ तो आपने कह दिया, अपनी करनी, अपने मुख से अनेक तरह से आपने बखान कर दी है, नहीं संतोष, लेकिन फिर भी अगर संतोष नहीं हुआ हो तब पुनि कछु कहा हूँ, तो फिर से कुछ कह लो, तुमको जो कहना बाकी रह गया हो। जन रिस रोकी, गुस्सा मत रोको, जन यानी मत, रिस रोकी, गुस्सा मत रोको, दुसह दुख सह हो, दुस्सह दुख मत सहो, क्योंकि गुस्से को रोकोगे आपको और दुख होगा। जो आपको और कहना है, जो वर्णन और करना हो, और अपना बड़ाई जितनी अपने मुँह से करनी हो कर लो, लेकिन जो तुम गाली दे रहे हो ना मुझे, ये ध्यान रखना कि वीरव्रती, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, धीर धैर्यवान हो, अक्षोभा अक्षुब्ध हो, निर्भय हो, गारी देत, किसी क्षत्रिय को गाली देते हुए न पावहु शोभा, तुम्हें शोभा देता नहीं है। ये सारी बात यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में हुई। सारी बहस जो है आपके सामने यहाँ प्रकट है। ये जो भाषा है
वह साहित्यिक अवधि भाषा है। ये बहुत कुछ तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और अलंकारों का यथास्थान जहाँ जहाँ भी आया है वर्णन कर दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।